हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पार्ट 7 के बारे में। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको 6 पार्ट अभी तक दोस्तों करवाए हुए हैं, जिसमें हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक के नेशनल और इंटरनेशनल महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स थे 2022 के, वो आपको दोस्तों करवाए हुए थे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लिया हुआ है, जो कि आपके आगामी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक आपने इससे पहले के 6 पार्ट दोस्तों नहीं देखे हुए हैं, तो उन करंट अफेयर्स की वीडियोस को भी दोस्तों आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं करंट अफेयर्स को दोस्तों करवाया हुआ है। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो आप दोस्तों प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले के पार्ट्स दोस्तों करंट अफेयर्स के नहीं देखे हुए तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। उत्तराखंड के दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स और उत्तराखंड की 2 वीडियो मैंने आपको 2022 की दी है। अगर आपने वो वीडियोज भी नहीं देखी हुई है तो आप उन वीडियोज को भी जरूर देख लीजिएगा। और उत्तराखंड और हिंदी की कई सारी मैराथन और पोस्टमार्टम क्लासेस दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी, तो आप उन क्लासेस को भी जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के वेंकी रामाकृष्णन जी को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में भारत के मुख्य अतिथि होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी जी गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में भारत के मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल या हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो नागालैंड में दोस्तों 1 से लेकर 10 दिसंबर के मध्य में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी है, ठीक है। ऐसे दोस्तों संगाई उत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? मणिपुर में संगाई उत्सव का आयोजन होता है। वांगला उत्सव का आयोजन दोस्तों मेघालय में होता है। और कड़ा लेकाई जो परिसे उत्सव है दोस्तों, इसका आयोजन या महोत्सव है, इसका आयोजन कर्नाटक में होता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कहाँ पे? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो गोवा में दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में दोस्तों अमेरिका के जो हमारे राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनके द्वारा समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ईशान किशन ने दोस्तों 126 गेंदों पर 200 रन बनाकर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अभी सुमन गिल ने भी दोस्तों क्या हुआ है? दोहरा शतक लगाया है। और दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं कौन? सुमन गिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वीवीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों कौन? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस पहल को दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों जो हमारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे परियोजना है दोस्तों, उसको दुनिया की 10 सबसे प्रमुख पहलों में शामिल किया है, ठीक है। और ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट दोस्तों भारतीय स्तर पर 2014 से शुरुआत होती है, उत्तराखंड में इसकी शुरुआत होती है 2016 से। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है दोस्तों कितनी? 87, ठीक है। और प्रथम स्थान पे कौन है? यूएई। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी जी को दोस्तों रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब किसने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। और WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों बहुत अच्छे ये प्रश्न है, आप इनको जरूर याद कर लें, 1 से 2 बार रिवीजन भी कर लें। तो ये प्रश्न मैंने आपको करवा भी दिया है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु बना है। अगला प्रश्न है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस अभिनेत्री ने जीता है? तो सोनाक्षी सिन्हा ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब दोस्तों किस टीम ने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है, और इसका खिताब दोस्तों सौराष्ट्र ने जीता है, महाराष्ट्र को हराकर। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने दोस्तों लगातार तीसरी बार ये नेत्रहीन T20 विश्व कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है,
30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है दोस्तों? तो स्वाति सिंह ने 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 से जीता है। आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो सैम करन दोस्तों, यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले यह खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में दोस्तों शीर्ष पर रहा है कौन सा? भारत। ठीक है। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो लियो वराडकर दोस्तों आयरलैंड के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा विश्व कप 2022 यानी कि फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों जो फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, इसका जो खिताब दोस्तों 2022 में किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। और अर्जेंटीना ने किसको हराया था फाइनल में? फ्रांस को हराकर दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और इस फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ दोस्तों? इसका आयोजन कतर में हुआ था और इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था लाइव। ठीक। और 22वां संस्करण दोस्तों ये फीफा का हुआ था, अर्जेंटीना ने इसे जीता है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुछ हमारे अवार्ड हैं कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला है? तो विलियम एम्बाप्पे को दोस्तों गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है, यह फ्रांस से हैं। गोल्डन बॉल का अवार्ड दोस्तों किसे मिला है? लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है, यह अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दोस्तों मार्टिनेज को मिला है। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? एंजो फर्नांडीज को मिला है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दोस्तों बद्री नारायण जी को दिया गया है। किसको? बद्री नारायण जी को दिया गया है। ठीक है। तुमड़ी के शब्द रचना के लिए। ठीक है। और अंग्रेजी उपन्यास के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? मतलब अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये दिया गया अनुराधा राय जी को। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम्स में। जितने भी दोस्तों आपके एग्जाम होने, देखिए पटवारी होना है, लेखपाल होना है, फॉरेस्ट गार्ड होना है, बंदी रक्षक होना है, एसआई होना है, वीडियो वीपीडीओ होना है, सचिवालय सुरक्षा कर्मी का होना है, इसके अलावा जो भी अन्य जो क्लर्क का एग्जाम होना है, सभी के लिए ये करंट अफेयर्स दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पुरानी वीडियोज़ को भी जरूर देखते हुए चलें। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। हर घर गंगाजल परियोजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो बिहार राज्य ने दोस्तों हर घर गंगाजल परियोजना को शुरू किया है। अगला है, हिम पुलिस योजना को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों हिम पुलिस योजना को शुरू किया गया है। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो द एड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले प्रसून जोशी जी दोस्तों उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मातृ मृत्यु दर 2018-20 में कितनी हो गई है? तो भारत में दोस्तों जो मातृ मृत्यु दर है, ठीक है, यह 2018 से 20 में 97 हो गई है। कितनी? 97। और सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर दोस्तों कहां पर है? असम राज्य में है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मौना लोआ ज्वालामुखी में लगभग दोस्तों 38 साल बाद विस्फोट हुआ है, यह मौना लोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह दोस्तों हमारा कहां पे? अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी ने किसे बीएससी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो बीएससी भारत स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों, इसका एमडी और सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति जी को नियुक्त किया है। अगला हमारा प्रश्न है कि पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो पिछले 8 वर्षों में दोस्तों भारत के दुग्ध उत्पादन में 83 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है। और दोस्तों विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? हमारा भारत देश दोस्तों सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। ठीक है। और अगर भारत के राज्यों में बात करें कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है भारत का। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा PSLV C54 मिशन में कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए हैं? तो 9 सैटेलाइट भेजे गए हैं। इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ जी। आप देखिए इसरो की स्थापना कहाँ हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम क्या किया गया है? तो एमपॉक्स किया गया। क्या? एमपॉक्स। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ वाटर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो नदीन अयूब ने मिस अर्थ वाटर 2022 का खिताब जीता है। किसने? नदीन अयूब ने। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन कौन बन गई है? तो दुनिया की पहली इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन बनी है दोस्तों क्या? इनकोवैक। कौन? इनकोवैक। और किसने बनाया इसे? भारत बायोटेक ने बनाया है। अगला प्रश्न है, मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो मरियम वेबस्टर ने दोस्तों वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है किसको? गैस लाइटिंग शब्द को, गैस लाइटिंग वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है किसने दोस्तों? मरियम वेबस्टर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बन गई है हाल ही में? तो लक्ष्मी सिंह जी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में
किसे नियुक्त किया गया? तो निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में दोस्तों दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। और यह जो निक्षय मित्र एम्बेसडर है, टीबी मुक्त अभियान के तहत दोस्तों दीपा मलिक जी को इसका एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और भारत को टीबी मुक्त करने का जो टारगेट वर्ष है वह दोस्तों 2025 तक टीबी मुक्त भारत की संकल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हंसराज गंगाराम आहिर अहीर जी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? तो महाराष्ट्र जो राज्य दोस्तों यह अलग से दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला विषय क्या है? वह है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL। अगला प्रश्न दोस्तों, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में बनी है दोस्तों कौन? मेघना अहलावत जी। कौन? मेघना अहलावत जी। अगला प्रश्न है, डीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो डीना बोलुआर्ट दोस्तों पेरू देश की क्या बनी है? पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टाइम मैगजीन 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों एक तो चुना गया है जेलेंस्की को, और दूसरा द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को टाइम मैगजीन 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूयॉर्क फिल्म सिटी सर्कल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो RR फिल्म के निर्देशक दोस्तों कौन? SS राजामौली जी को न्यूयॉर्क फिल्म सिटी सर्कल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने कौन? साजी केवी या केवी साजी दोस्तों क्या बने हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। और नाबार्ड की फुल फॉर्म दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो होती है 1982 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन चुनी गई है? बॉबी किन्नर चुनी गई है। फुटबॉलर पेले, यहाँ पे पेले होगा दोस्तों, फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। इनका संबंध दोस्तों किस देश से था? तो ये काफी महान दोस्तों फुटबॉलर के रूप में पेले को जाना जाता है। और इनका संबंध था दोस्तों किससे? ब्राजील देश से। किससे? ब्राजील देश से। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? VVIMP दोस्तों क्वेश्चन है। तो भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM खोला गया है दोस्तों कहाँ पे? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो KP शर्मा ओली जी की जगह पे पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और राष्ट्रपति कौन है वहां पे? विद्या देवी भंडारी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के हाल ही में 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत का पहला हिमालयन प्राणी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो उत्तर भारत का पहला हिमालयन प्राणी संग्रहालय दोस्तों सोलन हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण युद्धाभ्यास दोस्तों किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और नेपाल के बीच दोस्तों यह युद्धाभ्यास आयोजित होता है। इससे पहले वाला संस्करण इसका पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ था और इस बार यह सालझंडी नामक स्थान पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, गोवा के मोवा राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अब मोवा राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दोस्तों मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो हाल ही में दोस्तों स्पेन ने दोस्तों फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में देश के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही माछू नदी तथा मोरबी पुल किस राज्य में स्थित है? तो माछू नदी और जो ये मोरबी पुल है दोस्तों यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपी की शुरुआत करेगा। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई? 9 बैंकों की इसके लिए पहचान की गई है। अगला प्रश्न है, मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? तो मानगढ़ धाम दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में है, या भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है रानीपुर टाइगर रिजर्व क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एक्वा पार्क दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। अच्छा प्रश्न है, किस देश में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया है? तो दोस्तों सऊदी अरब में इस बार पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। ठीक है। किसके द्वारा दिया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। अगला प्रश्न है,
1 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी को लॉन्च किया दोस्तों? तो स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शारजाह में दोस्तों 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत या शुभारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों किया गया है। अच्छा प्रश्न अगला भी है दोस्तों कि कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो परमा क्राइसिस या परमा क्राइसिस को दोस्तों कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 3 नवंबर को दोस्तों पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, फिक्की ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो सुभरकांत पांडा जी को फिक्की ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की जा रही है? तो नागालैंड में दोस्तों सबसे पहली बार क्या हो रही है? पक्षियों की गिनती की जा रही है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन या सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्विट्जरलैंड ने दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण दोस्तों कोच्चि में आयोजित किया गया। कहाँ पे? कोच्चि में। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उज्जैन में दोस्तों दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण दोस्तों इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? किशोर कुमार बासाजी को। अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो राजस्थान में दोस्तों पुष्कर मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद या विकास संगठन डीआरडीओ दोस्तों ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए स्पेस सुविधा को शुरू किया। किसको? स्पेस सुविधा को। याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है भी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? वह है विक्रम एस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन बैली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो डॉक्टर सुभाष बाबू दोस्तों बैली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार दोस्तों डॉक्टर माधव हाड़ा जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों कोच्चि में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों हमारा खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी करेगा। ठीक है, वही जो आपके खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स है इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा मध्य प्रदेश। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में दोस्तों महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी हमारा भारत देश करेगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंज कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो बेंगलुरु में किया है। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोबारा से दोस्तों ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया गौरव द्विवेदी जी को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी सेवा शुरू होगी? ठीक है, तो वाराणसी और दोस्तों डिब्रूगढ़ के बीच में दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी। ठीक है, और गंगा विलास के नाम से यह दोस्तों नदी क्रूज सेवा यहाँ पे शुरू होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दोस्तों दिया जाएगा किसे? शरद कमल अचंता जी को। शरद कमल अचंता जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और ये शरद कमल अचंता का संबंध किससे दोस्तों? इनका संबंध है टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है?
तो आसियान ने दोस्तों तिमोर लेस्टे देश को सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 2022 में हरियाणा में किया गया है। किस देश ने G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया में दोस्तों G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया है? तो हाल ही में दोस्तों पेशा जो लागू किया है किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, और पेशा जो अधिनियम बना था कब बना था? 1996 में बना था। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों 8वीं रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की। ठीक है, या 22-23 आप कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजरा मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया? तो असम राज्य ने दोस्तों बाजरा मिशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल शील्ड योजना किस समूह द्वारा लॉन्च की गई है? तो G7 समूह के द्वारा दोस्तों ग्लोबल शील्ड योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद विरमानी को दोस्तों हाल ही में नीति आयोग ने अपना पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अब नीति आयोग के बारे में दोस्तों आपको बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? ठीक है, बताना है आपको इसका आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है? तो मिजोरम में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया? ये मैंने आपको बता दिया, वेंकी रामाकृष्णन। और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है होमर नामक शब्द को। तो ये थे दोस्तों आपके 100 महत्वपूर्ण नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो आप इन क्वेश्चंस को दोस्तों अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब आपकी हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज में 700 दोस्तों क्वेश्चन हो गए हैं। आपके एग्जाम से पहले दोस्तों इसका एक वीडियो और आएगा और करीब 820 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। और अगर करंट अफेयर्स दोस्तों पूछे जाते हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे, इतना मैं दावा कर सकता हूं, क्योंकि मैंने लगभग जो 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट से करंट अफेयर्स थे वही मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाकी वीडियो पसंद आती है यार, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।